यक्षिणी कौन है? यक्षिणी या यक्षी हिंदू, बौद्ध और जैन पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। ये प्रजनन, धन और प्रकृति से जुड़ी दिव्य या अलौकिक शक्तियों वाली मानी जाती हैं। यक्षिणी कौन है? प्रकृति की आत्माएं। यक्षिणियां प्रकृति की आत्माएं हैं और यक्षों पुरुष की महिला रूप काउंटरपार्ट्स होती हैं। इन्हें जंगलों, नदियों और पर्वतों जैसे प्राकृतिक खजानों की रक्षक माना जाता है। दिव्य प्राणी। पौराणिक कथाओं में यक्षिणियों को अक्सर देवताओं की परिचारिकाओं के रूप में दिखाया गया है, विशेष रूप से धन के देवता कुबेर की सेविका के रूप में। दोहरी प्रकृति। कुछ कहानियों में वे दयालु और पोषण करने वाली होती हैं, जबकि लोक कथाओं में उन्हें शरारती या हानिकारक आत्माओं के रूप में भी दर्शाया गया है। यक्षिणियां कैसे और क्यों बनी? सृष्टि का हिस्सा। हिंदू सृष्टि की कहानी के अनुसार ब्रह्मा ने यक्ष और यक्षिणियों को प्रकृति और धन की रक्षा के लिए बनाया था। कर्म से उत्पत्ति। बौद्ध और जैन परंपराओं में माना जाता है कि यक्षिणियां अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप यह स्थिति प्राप्त करती हैं, लेकिन वे अभी भी मुक्ति, मोक्ष से दूर हैं। यक्षिणियों की कितनी प्रकार की उत्पत्ति होती है? यक्षिणियों को उनके स्वभाव, शक्तियों और जुड़ाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रकृति की रक्षक। पेड़ों, नदियों या जंगलों से संबंधित, जैसे शालभंजिका। 2. देवताओं की सेविका। कुबेर या अन्य देवताओं की परिचारिका। 3. धन की रक्षक। खजाने और धन की रक्षा करने वाली। 4. गूढ़ शक्तियां। तांत्रिक साधनाओं में शामिल, जहां यक्षिणियों को विशिष्ट वरदान देने वाली माना जाता है। यक्षिणियां किस पौराणिक कथा में वर्णित हैं? 8. हिंदू पौराणिक कथा। यक्षिणियों का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है, जहां वे कुबेर की परिचारिका या प्राकृतिक खजानों की रक्षक के रूप में दिखती हैं। 2. बौद्ध पौराणिक कथा। इन्हें जंगलों और बागों में निवास करने वाली आत्माओं के रूप में दिखाया गया है, जो बुद्ध की रक्षा करती हैं या पूजा के माध्यम से शांत होती हैं। 3. जैन पौराणिक कथा। जैन परंपरा में यक्षिणियां तीर्थंकरों, आध्यात्मिक गुरुओं की रक्षक देवी, शासन देवी के रूप में मानी जाती हैं। 4. स्थानीय लोक कथाएं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की लोक कथाओं में इन्हें रहस्यमयी आत्माओं के रूप में दिखाया गया है, जो सहायक या हानिकारक हो सकती हैं। यक्षिणियों का महत्व। धन और समृद्धि। यक्षिणियां धन और वैभव से जुड़ी होती हैं। प्रजनन और प्रकृति। वे प्रकृति की जीवनदायिनी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधनों में यक्षिणियों का विशेष महत्व है, जहां साधक विशेष लाभ के लिए उन्हें आह्वान करते हैं। चेतावनी कहानियां। कुछ कहानियों में वे आकर्षक आत्माओं के रूप में आती हैं, जो मनुष्यों को खतरनाक परिस्थितियों में फंसा देती हैं। यक्षिणियां दक्षिण एशियाई संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं। वे प्रकृति और आत्मा के नर्चरिंग, पालन पोषण और अनटेम्ड, अवश्य दोनों रूपों का प्रतीक हैं।